जब आप अपने पहनावे में थोड़ा और नयापन जोड़ने का सोचते हैं। आप अपने रूप में सहायक सामग्रियों को जोड़ते हैं। शायद एक जोड़ी सुंदर झुमके, एक टोपी या शायद फंकी जूते। ये सहायक सामग्रियां अपने आप में महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन ये सभी आपके रूप को निखारने में सहायता करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पाचन तंत्र में भी ऐसी सहायक सामग्रियां उपस्थित हैं। ये क्या हैं? चलिए पता करते हैं। ये टॉपिक विभिन्न प्रकार के सहायक पाचन अंगों और उनके कार्यों की व्याख्या करता है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं जो जटिल प्रकृति के होते हैं। इसलिए शरीर द्वारा उचित अवशोषण के लिए इनका छोटे कणों में टूटना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में शामिल एक विशेष तंत्र को पाचन तंत्र के रूप में जाना जाता है। पाचन तंत्र मुख गुहा से आरंभ होता है, जिसमें दांतों का एक समुच्चय होता है, जिसमें चर्वण की प्रक्रिया शामिल होती है। चर्वण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। प्रथम जोड़ी ऊपर जबड़े के पास स्थित होती है और इसे कर्ण पूर्व ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। लार ग्रंथियों की दूसरी और तीसरी जोड़ी को क्रमशः अवअधोहनु और अधोजिह्वा लार ग्रंथियां कहा जाता है, जो मुख के तल में खुलती हैं। ये ग्रंथियां लार के स्रवण द्वारा भोजन को चिकनाई देने में सहायता करती हैं। स्रावित लार में टायलिन एंजाइम होता है, जो स्टार्च जैसे खाद्य पदार्थों पर कार्य करता है। पाचन तंत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग मांसल पेशीय लाल रंग की संरचना है, जिसे जिह्वा कहा जाता है। जिह्वा में कई अंकुरक होते हैं, जिनमें ग्राही कोशिकाओं के छोटे अंडाकार समूह होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद को परखने में मदद करती हैं। चर्वण के बाद भोजन फिर भोजन ग्रसिका या आहार नाल से होकर आमाशय में जाता है, जो शरीर के उदर भाग में स्थित होता है। आमाशय को आंशिक रूप से एक बड़े लाल भूरे रंग की ग्रंथि नुमा संरचना यकृत के पीछे छुपा हुआ देखा जाता है। यकृत से जुड़ी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, जिसे पित्ताशय के रूप में जाना जाता है। ये एक नलिका के माध्यम से यकृत से जुड़ा होता है, जिसे मूल यकृत वाहिनी कहते हैं। यकृत पित्त रस का स्राव करता है, जो मूल यकृत वाहिनी के माध्यम से पित्ताशय में जाता है। बाद में पित्ताशय मूल पित्त वाहिनी के माध्यम से पित्त स्रावित करता है। यहाँ ये आमाशय से आने वाले वसा के साथ मिल जाता है। पित्त लवण वसा के पायसीकरण में मदद करते हैं, जो बाद में छोटे कणों में टूट जाता है, जो पचाने में आसान होते हैं। ग्रहणी के ऊपर आधे भाग के पास एक पत्ती के आकार का अंग उपस्थित होता है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जिसमें कई एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस भोजन के आगे के पाचन में मदद करने के लिए ग्रहणी में प्रवेश करता है। इस प्रकार पाचन में शामिल लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय सहायक पाचन अंग होते हैं।